अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व्यूवर्स। आसिफ अब्बास हमारे रियल एस्टेट DHO मुल्तान से। आज हम आपसे डिस्कस करने आए हैं कि अक्सर हमने ये सुना है जी, वो बड़ा लॉस हो गया प्रॉपर्टी में, बड़ा लॉस हो गया, करोड़ रुपए का प्लॉट लिया था और वो जो है अब 60 लाख का हो गया, 50 लाख का हो गया और दिस एंड दिस टाइप के मामला। तो जनाबे वाला बेसिकली लैंड पे तो डेप्रिसिएशन नहीं है किसी स्टैट्स या इकोनॉमी के किसी भी रूल के मुताबिक। तो लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं है। अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं जो मैप होता है, ऑन ग्राउंड होता है, तो उसपे तो कभी ऐसा तो नहीं है कि किसी ने डिगिंग करके उससे मिनरल्स निकाल लिए हों और अब उसमें कुछ भी नहीं रही, भूसा बच गया, ऐसा नहीं है। बेसिकली हर चीज का एक वक्त होता है। एक बाइंग का टाइम होता है, एक सेलिंग का टाइम होता है। बाय नेचर जैसे जो है एक सुबह है, दोपहर है, फिर शाम है, जो तलु होता है उसने गरूब भी होना है। तो एक टाइम है हर चीज का। क्योंकि हमारे यहाँ रियल एस्टेट जो है वो 2004-5 वाली अगर हम तेजी को देखते हैं तो उसके बाद एक साइक्लोन बनता है ना, जिसमें ये DHAs में मल्टीप्लाई प्राइसेस होती हैं एक लिमिटेड टाइम में और फिर वो वापस भी अपने जहाँ से आगाज होता है उसके करीब कहीं आके रुकती हैं। तो सूरत हाल ये है कि एक बाइंग का टाइम होता है, एक सेलिंग का टाइम होता है। एक्चुअली हुआ ये है कि हमने उस बाइंग के टाइम पे, उस सेलिंग के टाइम पे हमने बाइंग कर ली ना। और जिस वक्त पूरा बाजार से जो है वो कपड़े वाला भी रियल एस्टेट में आ गया एज ए इन्वेस्टर, और सुनारे भी इधर ही आ गए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट वाले भी रियल एस्टेट में आ गए और गाड़ियों वाले भी, शोरूमों वाले भी इधर आ गए। तो ये सारे ही एज ए इन्वेस्टर प्रॉफिट टेकर। तो हम उस भेड़ चाल के टाइम में हमने भी देखे देखे, उसने 50 लाख का लिया था, 60 का हो गया, 70 का हो गया, 80 का हो गया, 60 वाला 80 का हो गया, 70 वाला 90 का हो गया। तो हम इस सारे टाइम में हमने भी आके वो छलांग लगाई। तो हमने ये नहीं देखा कि वो चीजें जो है, वो जो कनाल का प्लॉट है आज 70 लाख का हो गया है, वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था ना, जब उसकी मार्केट इस तेजी के बाद, जब वो 30 लाख वाली चीज किसी ने 70 में ली, किसी ने 80 में ली, वही चीजें 1 करोड़ 10 लाख रुपए तक DHA मुल्तान में गई। और जो 40-42 वाले 45 वाले प्लॉट थे वही 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए तक गए। तो जब हमने ये सारा एनालाइज ही नहीं किया कि यार ये स्टॉक एक्सचेंज की तरह ये बाजार स्टार्ट कहाँ से हुआ था, इसका मतलब है कि जो माइनस मिनिमम वैल्यूज क्या थी और इसने अब क्या वैल्यू है। जब एक चीज डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि एक साल के अंदर अंदर जो है वो 50 लाख वाली चीज 1 करोड़, ऐसा तो कुछ नहीं है। रियल एस्टेट में एक एनुअल प्रॉफिट है जो नॉर्मली 20 से 25% जो हमने माजी का एक्सपीरियंस किया था, 20 से 25% ही अगर आपके इकोनॉमी और चीजें मुल्क की ठीक है तो आप, और 5 साल बाद चीजें आपकी डबल, हर 5 से 6 साल में 110% रियल एस्टेट डबल होती थी ना। तो एक्चुअली हुआ ये कि रियल एस्टेट में कभी डेप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि ये कोई गाड़ी नहीं है, ये कोई कार नहीं है या पंखा नहीं है जिसपे आप आज ले आएंगे तो वो घसाई होगी, वो चलेगी और ये सारी चीजें। लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं है। जब आप बाइंग के टाइम पे सेलिंग करेंगे और सेलिंग के टाइम पे बाइंग करेंगे तो देन जो है आपने लॉस किया है। मोस्टली जो मिच्योर इन्वेस्टर थे, जो पुराने लोग थे, जो रियल एस्टेट को या DHAs में इन्वेस्टमेंट को समझते थे, वो अपने पीक पे चीजें डिस्पोज ऑफ करके निकल गए। और जो नए नए बेचारे इन्वेस्टर आए थे वो फंसे हैं, या जो एंड यूजर थे वो फंसे हैं। वो भी लोगों को प्रॉफिट देखता देखता बेसिकली वो अपने उस एक बाय नेचर इंसान में एक फितरी अमल है, वो मुझ में भी है, हम में भी है। वो उस टाइम पे लेट टाइम में वो लालच की वजह से आए कि हाँ जी उसने 40 कमा लिया, उसने 50 कमा लिया, उसने 60 कमा लिया 6 महीने में, 4 महीने में, साल में, तो मैं भी आ जाऊं। तो बेसिकली वो वहां पे फंसे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लैंड पे डेप्रिसिएशन हो। तो आज टाइम है, आज टाइम में जो करोड़ 1 करोड़ 10 लाख रुपए पे चीज गई थी, आज वही चीजें 50-55-60 लाख रुपए में। अगर किसी ने उस वक्त अपने पीक पे भी बाइंग की है तो आज उसको एक अपॉर्चुनिटी और है। मार्केट अपने माइनस पे है और मिनिमम पे है, बॉटम पे है। आज चीजें आप ग्रैब कर सकते हैं। अगर किसी ने एक जगह पे करोड़ रुपए का प्लॉट लिया हुआ है, वहीं आज 50-55 में मिल रहा है, तो एटलीस्ट उसे 2 नहीं तो 1 प्लॉट तो लाने लेना चाहिए। क्योंकि कल को उसको 100 पे जाते वक्त तो टाइम लगेगा, लेकिन वो 75-80 पे बहुत जल्द पहुंच जाएगी। जैसे ही वो 70-75 प्लस माइनस पे जाती है तो वो दोनों चीजें भी डिस्पोज ऑफ कर देगा, तो वो प्रॉफिट में स्टैंड कर जाएगा, या एटलीस्ट उसे लॉस नहीं होगा। तो रियल एस्टेट बेसिकली होल्डिंग कैपेसिटी वालों के लिए वॉर्म बफेट की तरह
और जो इसमें होल्डिंग रखता है उसको कभी लॉस नहीं है। और अब पैनिक से बेहतर है जो है अब थोड़ा सा रिलैक्स करें। ये साइकिल का पहिया भी इंशाल्लाह ऊपर आएगा। और ये बहुत अच्छा टाइम है डीएचए मुल्तान में रेजिडेंशियल का, कमर्शियल का। और बाय करें और लॉन्ग पीरियड के लिए करें। रियल एस्टेट में ऐसा नहीं है कि जी आजकल के हमारे लोग कहते हैं जी वो मैं 6 महीने के लिए या साल के लिए प्रॉफिट। नहीं सर, रियल एस्टेट बेसिकली आप या तो एसेट बनाते हैं अपने बच्चे के लिए, बच्चों के लिए, या बनाते हैं अपने मतलब है कि एक सीनियरिटी में जाके कल को चलो जी कोई एसेट होगा वो बेच के मैं कोई या उस पर यूनिट बना लेता है, उसका रेंटल आना शुरू हो जाता है। इस सारे मामलात के लिए रियल एस्टेट होता है। हाँ, मिनिमम 2 से 3 साल, 3 से 5 साल की जो लॉन्ग टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट प्लान है उसके हिसाब से आप आज बेहतरीन टाइम है, आप डीएचए मुल्तान में बाइंग कर सकते हैं। और रियल एस्टेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, हमारी वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिएगा। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।